कब तक दिहाड़ी करोगे आप? कब तक मजदूरी करोगे? कब तक जाकर दूसरे के घरों में बोलोगे मुझे काम दे दो, मुझे काम दे दो? मैंने देखा है कई लोग परदेश में जाके दिहाड़ी करते, मजदूरी करते, ट्रेनों में जाके धक्का खाते, धक्का गए कहीं दूर दराज जाते और वहां लेबर चौक पे काम करते। अब गलती उनकी नहीं है, अब क्या करे, पेट का सवाल है, घर परिवार का तो खर्चा चलाना है तो जाना ही पड़ेगा। लेकिन अगर उनको कोई ये बताने वाला है कि आप अपने गांव में रह करके बहुत सारे ऐसे काम है जो आप कर सकते हो, बहुत सारे लोग ज्ञानी लोग होंगे जो कहेंगे सर अगर सारे लोग गांव में रहेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा, सब कोई बिजनेस थोड़ी ना करेगा। बहुत सारे लोग बोलेंगे। मैं कहता हूं कि यहां जो मैं बता रहा हूं इस वीडियो को हजारों लोगों तक देखो या लाखों लोग देखेंगे मुझे नहीं मालूम है, लेकिन इनमें से कुछ ही लोग होंगे जो 1% 2% जो मेरी बात को अच्छे से सुनेंगे और समझेंगे और गांव में रह करके दिमाग लगाएंगे। देखिए मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं, विनती कर रहा हूं, यदि आप परदेश जाने से खुशी नहीं हो तो आप नहीं चाहते कि मैं परदेश जाकर कहीं लेबर का काम करूं, दिहाड़ी का काम करूं, मजदूरी करूं, आप नहीं चाहते हो तो इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिए। हो सकता है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको एक ऐसा रास्ता मिल जाए, एक ऐसा आइडियाज मिल जाए जो आप अपने गांव में रह करके खूब सारा पैसा, खूब सारी इज्जत कमा सकते हो। सुनना चाहते हो, देखना चाहते हो तो ये मैं बिना किसी देरी के यहां पे आपको लिखकर बताऊंगा मेरे भाई। इसमें 4 आइडियाज देने वाला हूं, 1 2 3 4। दिहाड़ी बंद करो, थक जाओगे, मेहनत कर करके परेशान हो जाओगे। गांव में बहुत ज्यादा आप पैसा निकाल सकते हो, सिर्फ दिमाग लगाना होता है। 4 आइडियाज दे रहा हूं जो आपके जीवन को पूरा बदल सकता है। ध्यान से समझ ला गांव में कौन कौन से काम है जो हो सकता है। उससे पहले चैनल पे यदि नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपको कह रहा हूं सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक अवश्य करना। देखिए आप लोग जब लाइक करते हो, सब्सक्राइब करते हो तो मुझे मोटिवेशन मिलता है, मुझे अच्छा लगता है कि हाँ यार लोग प्यार दे रहे हैं, मेरा हौसला जो होता है ना वो और बढ़ता है। मैं आपको अच्छी वीडियो लेके आऊं, मैं ये सोचता हूं बहुत ज्यादा रिसर्च करूं, डीप नॉलेज आपको बता पाऊं। ये सारी चीजें हमारे अंदर होता है। इंसान बड़ा जब नहीं बनता जब बड़ी बड़ी बातें करता है, इंसान बड़ा जब बनता है जब छोटी छोटी बातों को समझने लगता है। मैं सोचता हूं कि ज्यादा लोग सब्सक्राइब करें, इसलिए आपको बोलना पड़ता है। गांव में देखिए मैंने समझा है कि गांव में कई ऐसे काम है। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं, मैं खुद भी गांव का ही रहने वाला हूं और आपको मैं वीडियोस में हर वीडियो में बताता हूं, सिखाता हूं। आज फिर मैं बता रहा हूं, अपने गांव में एक प्रॉब्लम देखना होता है। मैंने अब देखा कि गांव में एक प्रॉब्लम है, एक नहीं बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, 3-4 प्रॉब्लम मैं आपको बता रहा हूं। आप देख लीजिए कौन सा आप काम कर सकते हो, क्योंकि हर बिजनेस हर व्यक्ति के लिए नहीं होता है, आप अच्छे से जानते हो। आप चाहते हो चारों के चारों आप काम कर सकते हो। जो चारों बिजनेस आपको मैं बता रहा हूं, 4 काम बता रहा हूं, आप चाहे तो चारों को कर सकते हो, लेकिन उसमें आपको पैसा लगाना पड़ेगा। लेकिन कुछ आइडियाज ऐसे जिनमें पैसा भी नहीं रहेगा तो फिर भी आप कर सकते हो। तो सबसे पहले जैसे मान लीजिए पहला क्या है कि लोग ने बाहर रहते हैं, कोई सरकारी नौकरी करता है, कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में जॉब करता है। देखो पैसा तो आदमी को 2 तरीके से कमाता है, या तो नौकरी करके या फिर बिजनेस करके। आपको भी मैं कहूंगा कि आप 2 तरीके से पैसे इस दुनिया में निकाल सकते हो, कमा सकते हो। या तो आप अपना खुद का कुछ बिजनेस करके, या फिर आप दूसरे के जाकर के नौकरी करके। चाहे वो आप नौकरी सरकारी हो चाहे वो प्राइवेट हो, आदमी 2 तरीके ही इस दुनिया के अंदर पैसा निकालता है। पैसा आज के जमाने में बहुत बड़ी चीज होती है। जितना आप सांस लेते हो और पानी पीते हो उन्हें, उतना आज के जमाने में पैसा आपके जीवन को चलाने के लिए जरूरी है। लेकिन साथियों जो आदमी आज के जमाने में नौकरी कर रहा है तो नौकरी करके पैसा कमाएगा, पैसा करके क्या खरीदेगा, वो जमीन खरीदेगा। समझदार लोग तो यही काम करते हैं। कुछ लोग शेयर मार्केट में पैसा इधर उधर करते हैं, कुछ लोग कहीं लगाते हैं, लेकिन मैंने ज्यादातर देखा है कि मिडिल क्लास के लोग जो होते हैं वो पैसा कमाते तो जमीन खरीदते। आप चाहे तो 1 कट्टा 2 कट्टा या 10 कट्टे कितना भी खरीदे, मतलब जमीन खरीदते। अच्छा जमीन खरीदने के बाद में क्या करते, वहां पे एक ना घर बनाने की सोचते, अच्छा सा लिसान से घर बनाते। घर जमीन खरीदने का आदमी घर बनाना प्रारंभ करता। मैं आपको बता दूं कि घर पता नहीं कितने सालों से बनता आ रहा है। हमारे दादा परदादे, उनके भी दादा फिर परदादा होते थे, उनके भी दादा परदादा, ऐसे करके पता नहीं कितने वर्षों से जो घर लोग अपना अपना बनाते। आज तक घर बनाए नहीं, ये संतुष्टि नहीं मिला कि घर से चलो आप रहने दो। क्योंकि मैं अगर कमा रहा हूं तो मैं भी घर बनाऊंगा, मेरा लड़का होगा, बच्चा होगा तो वो भी पैसे कमाएंगे तो वो भी घर बनाएंगे। तो ये सिलसिला पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। छोटा परिवार है, 2 का परिवार बनता है, 4 का परिवार बनता है तो ऑटोमेटिक घर बड़ा बनता है। नॉर्मल सा आज के जमाने की डिटेल्स बता रहा हूं मैं, तो इसलिए घर बनाता आजीवन चलता रहता है, चलता ही रहेगा। आज के समय में देखता हूं कि लोग पैसे कमा करके जमीन खरीदते, उसके बाद घर बनाते, घर बनाने की सोचते। सबसे पहला जो इंसान नौकरी कर रहा है, चाहे वो प्राइवेट या सरकारी, कहीं भी जॉब कर रहा है, कहीं दूर दराज, तो उनके पास पैसा
पैसा तो होता है घर बनाने के लिए जो पैसा होता है, लेकिन अब जैसे मान लो ये जमीन, नॉर्मल सा बता रहा हूं, अब इस जमीन में घर बनाना है तो क्या चाहिए मेरे भाई, आपको मिस्त्री चाहिए होगा, राजमिस्त्री चाहिए, राजमिस्त्री लेबर चाहिए, सामान चाहिए, मतलब बेसिक जरूरतें ये सब होती है। लेकिन अगर आपको एग्जाम्पल मैं नहीं दूंगा, मैं अपना एग्जाम्पल दे रहा हूं, मुझे अगर घर बनाना है तो इस जमीन पे अगर मैं कोई सरकारी नौकरी कर रहा हूं या फिर प्राइवेट नौकरी कर रहा हूं तो मैं यहां पर रह करके तो घर नहीं बनाऊंगा ना, क्योंकि अगर मैं यहां पर रह करके बनाऊंगा या इस लेबर मिस्त्री को देख रेख करूंगा तो कौन सा काम कर रहा है कौन सा नहीं कर रहा है, तो यहां पर रह करके यदि मैं काम करूं, यदि मैं काम कराऊं तो ये घर आप सोचिए कैसे बने, क्योंकि मेरी भी अपनी ड्यूटी है। अगर मैं इससे यहाँ पे रहता हूं, मेरी ड्यूटी कौन करेगा, मेरा काम कौन करेगा, मेरा सर्विस कौन करेगा, तो मैं जहां पर मेरी पोस्टिंग है वहां पर कौन जाएगा। तो मैं ये क्या करूंगा कि एक ऐसे आदमी की तलाश करूंगा जो सच्चा हो और यहाँ मेरा घर का काम कराए। आप समझिए पॉइंट वाली बात आपको मैं बता रहा हूँ। बहुत सारे लोग ज्ञानी होंगे, कहेंगे कि इतना इतना क्या सोचना है कि ठेकेदार है ना, ठेकेदारी दे दो, ठेकेदारों को दे दो, वो घर बना देंगे। मैं कहता हूं कि सारे ठेकेदार ईमानदार नहीं होते। 100 में से 20 लोग ऐसे होते जो, आप 20 लोग कौन है ये छांटना बड़ा कठिन होता है, लेकिन सारे ठेकेदार एक जैसे नहीं होते। मुझे लगता है कुछ लोग जल्दबाजी के चक्कर में, कुछ ठेकेदार जल्दबाजी के चक्कर में मालिक को बहुत बड़ा नुकसान दे देते, हानि कर देते और लॉस में पहुंचा देते। ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ में आज के टाइम में हो रहा है। तो सचेत रहने वाली बातें हैं, बहुत ज्यादा यूजफुल बातें हैं। उनको सही से मसाला या फिर बीम वगैरह देना होता है। बहुत सारा काम होता है जो गड़बड़ कर देते अपनी जल्दबाजी के चक्कर में। वो क्या करते, जल्दी से फटाफट पैसा मिल जाए, हमारा काम खत्म, अपना काम निपटा देते और तो लोग ना ठेकेदारों को देते। बहुत सारे लोग जान पहचान के यार फिर भी विश्वास नहीं है उनको देते, लेकिन सारे लोग ठेकेदार को नहीं देना चाहते। वो चाहते हैं कि मेरा जैसा मैं हूं, मेरी तरह कोई आदमी मिले जो ये मेरा घर है यहाँ रह करके कोई घर बनवाए। तो या फिर मैं या कोई और व्यक्ति जो ऐसे अपने आप लग रहा है कि मैं दिहाड़ी मजदूरी कर रहा हूं, कुछ नॉलेज तो हुआ होगा, अगर लेबर मिस्त्री के साथ काम किया होगा तो कुछ नॉलेज हुआ होगा, उसको थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है, यदि चाहे तो वो काम संभाल सकता है। और मैं आपको बता दूं, पहले सुनने में बहुत अटपटा लग रहा होगा आपको, फिर यार में क्या काम है ये कोई काम है कि, लेकिन मैं आपको बता दूं यदि आप थोड़ा सा दिमाग सही ट्रैक पे लगाते हो, सही डायरेक्शन पे लगाते हो, आप इस सेक्टर में घुस सकते हो और वहां पर अपना नंबर आप ऐड कर सकते हो। स्टिकर वगैरह हर जगह किसी को बता दीजिए, बनवा सकते हो। जहां भी अपना घर बनवाना चाहते हो, जो मेरी बेसिक जानकारी है, सारी डिटेल आप एक स्टिकर या फ्लैक्स पंपलेट वगैरह छाप दे सकते हो। मैं इस तरह का काम करता हूं, नॉर्मल सा बता रहा हूं। आप इस तरीके से कुछ करेंगे नहीं, कुछ नया देख लेंगे तो मुझे बहुत सारे लोग निकल के आएंगे, आपकी तलाश रहेगी, आपको ढूंढ ढूंढ के यार ये बंदा मिल जाता है, ईमानदार है, मेरे घर बनवा देता। बहुत सारे लोग मिलेंगे, क्योंकि देखो ये रियल प्रॉब्लम है। यदि कोई ईमानदारी से ऐसा काम करता है किसी भी तरह, तो हर व्यक्ति ऐसे व्यक्ति से कनेक्ट होता है। और आज के टाइम में सीधी सी मेरा कहने का मतलब, एक घर बनवाने का काम हो गया अपना, जो घर बनवाना होता है ना, ये पहला काम हो गया। नंबर 1, गांव में मैंने देखा है कि रियल प्रॉब्लम है। आदमी जॉब करता है कहीं आसाम, बंगाल, बिहार, चंडीगढ़, मोहाली, फिर चेन्नई या फिर ऑल इंडिया में कहीं भी नौकरी करता है, लेकिन घर गांव में बनाना चाहता है। और गांव में बनाने के लिए अब उसको एक ऐसा इंसान चाहिए होता है जो उसका घर बनाए, उसका वो देख रेख करे। तो ये काम आप कर सकते हो। अच्छा, ये तो हो गया पहला, हल्का फुल्का जो भी कोई कर लेगा। तो एक काम बताता हूँ आपको, जिसमें कुछ पैसे भी लगेंगे, और मुझे नहीं मालूम कि कितने पैसे लगेंगे। हो सकता है 2 लाख भी लगे, हो सकता है 3 लाख भी, और हो सकता है उससे ज्यादा भी लग जाए। लेकिन एक बिजनेस, एक काम, एक आइडियाज मैं आपको दे रहा हूं। दूसरा इसी से रिलेटेड है, जो मेरे भाई आज के टाइम में गांव में, शहर में बहुत ज्यादा चलता है। नॉर्मल सा काम है, आप अपने गांव में कर सकते हो मेरे भाई। मैं भी इसको गिरवाता हूं, पानी का टैंकर। पानी का जो टैंकर का जो काम है मेरे भाई, ये बहुत अच्छा चल रहा है आज के टाइम में। पानी का आप टैंकर, अब सुनिए, घबराइए मत। जो मैं घर बना रहा हूं, वहां जमीन खरीदा, वहां पे पानी की व्यवस्था नहीं होता। ज्यादातर लोग खेतों में, खेत के रोड के किनारे खरीद लेते, तो वहां पानी वगैरह नहीं होता, बिजली की व्यवस्था नहीं होती। लेकिन घर बनाने के लिए पानी तो चाहिए नहीं। यदि आप समझदार है, देखिए सिचुएशन को अपने आप मोहल्ले में, आप नगर में, गाँव में, यदि आप पानी का टैंकर बना, जैसे टैंकर होता है इस टाइप का, मैं साइड में लगा दूंगा, आप चेक कर सकते हो। तो दोस्तों, इस टाइप का पानी का टैंकर आप बनवा सकते हो। अपने दरवाजे पे इसका रेंट पे देना प्रारंभ कर दो, लोग आएंगे। क्योंकि देखो 20 किलोमीटर की रेंज में हर रोज कोई ना कोई घर मेंटेन होता है, घर बनता है, कुछ ना कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम होती है, तो पानी चाहिए होता है मेरे भाई। ये जो पानी का टैंकर है मेरे भाई, कम से कम 1 से 2 लाख के बीच में आपका बन जाएगा। एक मीडियम ट्रैक्टर ले सकते हो 2 लाख का, 4-5 लाख के लगभग आपका ये धंधा स्टार्ट हो सकता है। तो इसमें जो लीटर पानी का टैंकर आएगा, प्लस में घर बनाने वाले जो लोग वहां पे जाएंगे, उसका रेट भी आपको बता देता हूं। तो नॉर्मल सा मेरे भाई 1000 रोज, ये देखो तो 1000 लीटर जोड़ जा रहा है। अब चाहे तो कम भी कर सकते हो, उससे कोई वो नहीं है कि आप 200, 300, 500 जितना चाहो आप कर सकते हो इसका रेट। लेकिन एक बार इन्वेस्टमेंट कर दो तो साथियों, आपको ये रोज रेंट देगा, रोज किराया देगा।
एक बार आपका इन्वेस्टमेंट है, ये भी एक ऑप्शन है। लोग गांव में मैंने देखा है टैंकर नहीं होते। हमारे गांव में वैसे बहुत सारे टैंकर है, जिस गांव में रहता हूं वहां पर टैंकरों की कमी नहीं है। हमारे गांव में यदि बोले तो बहुत सारे लोगों के पास टैंकर है। मैं खुद भी अपना टैंकर गिरवाता हूँ। एक बार टैंकर लेके आता है, एक बार में वो 700-600 रुपए लेता है। और मैं खुद सोच रहा हूँ कि यार एक टैंकर बनवाने के लिए ना, ये भी एक शानदार ऑप्शन है। अच्छा तो ये हो गया, मतलब आदमी दिहाड़ी मजदूरी कर रहा है तो थोड़ा बहुत पैसा कमाया, ये कोई व्यवस्था करे, ये सब काम कर सकते हो। लेकिन मेरा मानना है यदि आप और भी बड़ा करना चाहते हो, इसी हालात में रहते हो, तो ये मैं कहूंगा कि सब करने से बढ़िया है। मतलब इससे भी बढ़िया देखो यहाँ तक तो ठीक है, ये पैसा है तो इन्वेस्ट कर दोगा। आप टैंकर बना दो, आप खाली बेले बैठे हो, किसी का घर बनाना प्रारंभ कर दो, ये हो गया उससे एक लेवल दिहाड़ी से बढ़िया। लेकिन इससे भी आगे यदि आप जाना चाहते हो, आप जानते हो क्या करना पड़ेगा। देखिए मैं आपको बता रहा हूं, आप अपने हाथों में हुनर पैदा करना पड़ेगा, कुछ आपको सीखना पड़ेगा, कुछ आपको नॉलेज लेना पड़ेगा। आप कहेंगे सर हम क्या करें, हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास क्या, मतलब मैं क्या कर सकता हूं। आप कहेंगे मैं आपको बताऊं, आप सब कुछ कर सकते हो, आप सब कुछ कर सकते हो। आज के जमाने की बात कर रहा हूं मैं, इस जमाने में आप जो चाहो वो कर सकते हो। नॉर्मल डिटेल बता रहा हूं, बस आपको पता नहीं है। गांव में मैंने बोला है कि शुरू में गांव में बहुत ज्यादा पैसा होता है, बहुत पैसा होता है। आप ऐसे लोगों की जानते होंगे जो एक ही काम में 20 बरस से कर रहे हैं, और आज भी कर रहे हैं, 20 बरस से कर रहे हैं, तो आज उनके पास सब कुछ है। और जो आप सोच रहे हैं कि यार वो मिल जाता है, फिर हमारे आपके लिए वो कल्पना है, उनके पास वो 20 बरस से ही एक ही काम को कर रहे हैं, इस बात को समझ चुके हैं। लोगों को क्या चाहिए, देखिए आपको भी काम सीख सकते हो, छोटा से छोटा या बड़ा से बड़ा। जब तक आप अपने हाथों में हुनर कोई नहीं पैदा करोगे, आपके पास पैसा नहीं है तो आपके पास पूंजी नहीं है, तो आपके पास नौकरी नहीं है, तो आप दिहाड़ी मजदूरी करते रहोगे। मैं कहता हूं कि आइए सब बंद कीजिए, दिहाड़ी मजदूरी करने से कुछ नहीं होगा। अपने हाथों में कोई हुनर पैदा कीजिए और कुछ सीखिए। कुछ भी हो सकता है दुनिया में, बहुत सारे काम है। देखिए मैं क्या कर सकता हूं, मैं इस चीज की नॉलेज में बढ़ा सकता हूं, मैं जो काम कर रहा हूं ये कर क्यों रहा हूं, इससे क्या मेरे को ग्रोथ मिलने वाली है। आज सोचिए, देखिए आज यदि आप नहीं सोचेंगे ना तो मेरे भाई सोचिए, यदि आपने नहीं सोचा तो आप अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार वालों के लिए क्या बनाएंगे। क्या हम दुनिया में इसलिए आए कि बस दिहाड़ी मजदूरी कर पेट भर जाए, सुबह जाए फिर शाम को आ जाए, फिर सुबह जाए, फिर क्या इसी के लिए हम इस दुनिया में आए, कुछ ऐसा करने के लिए आए। क्या हम इतना भी नहीं सोच सकते कि यार हम किस लिए आए। देखो एक बात मैं कह रहा हूं, बुरा मत माने, एक आदमी है जो इस दुनिया की जो सच्चाई है ना उसको झूठा साबित कर देती है। मैं आपको बताता हूं कैसे। मेरे भाई ध्यान से समझना, बहुत काम की चीजें बता रहा हूं, इसलिए वीडियो कंप्लीट देखना, ध्यान से सुन लेना। मेरे एक एक शब्द बहुत कीमती है। एक आदमी था पहले के जमाने, मतलब आज से 100 साल पीछे चले जाए तो आप लोग ये सोचेंगे अगर किसी से बात करना है तो उस आदमी को, जैसे मैं हूं, मुझे किसी से बात करना है तो सामने या फिर अगल बगल एक आदमी होना चाहिए जिससे कि मैं बात कर सकता हूं। यानी किसी से बात करने के लिए उसको इर्द गिर्द होना आवश्यक था। आज से 100 साल पहले ये लोगों के लिए सच्चाई था भाई। बात करना है तो आदमी को तो पास होने चाहिए, सुनना चाहिए, बोलना चाहिए, तभी तो बात हो सकती है। ये लोगों का सच्चाई था। लेकिन एक आदमी निकल गया, दिमाग में सोचे यार मैं कुछ ऐसा बनाऊं कि आदमी हजारों किलोमीटर दूर रहेगा, फिर वो बात वो कर सकता है। तब जाके हमारे पास मोबाइल फोन आया। देखो सोच ही तो था ना पहले, ये लोगों के लिए सब था भाई, बात करना इर्द गिर्द होना जरूरी है। लेकिन उस आदमी ने हजम नहीं किया, उसने इस बात को काटा, भैया कुछ भी ऐसा बनाऊंगा कि आदमी हजारों किलोमीटर दूर बैठा रहेगा ना, फिर भी वो बात कर सकता है। 1000 किलो अमेरिका में भी रहेगा तो भी आप यहां से बात कर सकते हो। लेकिन आदमी ने सोचा, आज हम बात कर रहे हैं, आप बात कर रहे हो, ये सब देखो सोच रहे हो ने, सोचो, एक दिमाग को सही ट्रैक पे यूज किया। और आज से 100 साल 150 साल पहले ऐसे कोई कहता तो विश्वास ही नहीं होता था। लेकिन जब आदमी अपने दिमाग को सही ट्रैक पे दौड़ाता है तो डेफिनेटली करता है। एक आदमी पूरी दुनिया की सच्चाई को बदल सकता है सिर्फ अपनी सोच से। क्या आप अपनी सोच से अपनी जिंदगी नहीं बदल सकते हो यार? कितना आसान है, सिर्फ सोचोगे कि हाँ मुझे करना है, मैं क्यों कर रहा हूं, जो काम कर रहा हूं इसमें कोई ग्रोथ है या नॉलेज है, एक्सपीरियंस, आखिर में क्या कर रहा हूं, किस लिए दुनिया में आया हूं। जब तक हम ये सब सोचेंगे और हम लोगों को देखे देखे लगे रहेंगे, और ये क्या कर रहा है मैं ये करूंगा, वो ये कर रहा है मैं ये करूंगा, फिर उधर से वैसे भागते रहोगे, कुछ होने वाला नहीं है। एक दिन इस दुनिया से भाग जाओगे, बस घर वाले रोते रह जाएंगे, कुछ किया नहीं, कुछ ज्यादा कर नहीं पाए। क्या आप ऐसा चाहते हो? कि मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि आप एक ऐसे इंसान बने जो आपके ना रहने पे भी आपका जो परिवार वाले हैं वो खुश रहे। चलो जैसा भी था, कुछ तो हमारे लिए किया, कुछ तो अच्छा किया, कुछ तो बनाया। क्या बना के जाना चाहते, सोचिए। देखिए ये थोड़ा सा है, वैसा लोगों को लगता है कि यार वो क्या बात कर रहा है, बिजनेस आइडियाज बताता है, आप बात करने वाले। रियलिटी बता रहा हूं मेरे भाई, आज के जमाने की सच्चाई बता रहा हूं। थोड़ा सा वीडियो जरूर लंबा हो सकता है, लेकिन ये आज के जमाने की कड़वी सच्चाई बता रहा हूं। आज 50 किलो वजन उठा के आप फेंक देते हो, समझिए 50 केजी का जो वजन है
बोरी है उसको उठा के फेंक देते हो। एक ऐसा वक्त आएगा 50 बार सोचना पड़ेगा इसका उठाऊं तो उठाऊं किधर, किधर से उठाऊं इसको। 50 बार सोचोगे आप, क्या वक्त आएगा या नहीं आएगा। ये सच्चाई है कि नहीं? सच्चाई है। आज हमें सोचना है कि मैं जो काम कर रहा हूं ये करने से क्या होने वाला है। अगर ये काम पसंद नहीं है तो उसको अभी छोड़ो, मेहनत बंद कीजिए, क्योंकि मेहनत आप गलत डायरेक्शन में कर रहे हो, गलत ट्रैक पे कर रहे हो। उस मेहनत को सही डायरेक्शन में कीजिए। आप देखिए कि मैं क्या कर सकता हूं, मैं कौन सा बिजनेस कर सकता हूं, मैं कौन सा नौकरी कर सकता हूं, क्या चीज की नॉलेज में बढ़ा सकता हूं, मेरे अंदर कौन सा टैलेंट है, कौन सा हुनर है जो मैं सीख सकता हूं। आज सोचिए, क्योंकि देखिए लेबर चौक पे दिहाड़ी मजदूरी करने से कुछ होने वाला नहीं है। आपके पास पैसा है, आप हार्डवेयर का दुकान खोल सकते हो। हार्डवेयर समझते हो, जो घरेलू सामान होता है मेरे भाई, हार्डवेयर का दुकान आप चाहे तो खोल सकते हो। आप चाहे तो टैंकर बनवा सकते हो। नॉर्मल सा तरीका बता रहा हूं, मैं डिटेल्स बता रहा हूं। देखो, नॉलेज लेकर पैसा लेकर के आदमी ग्रोथ पाएगा ऐसा नहीं। सिर्फ नॉलेज रहेगा, पैसा नहीं रहेगा, ग्रोथ नहीं मिलेगा। नॉलेज से भी ग्रोथ मिलता है आज के जमाने में मेरे भाई, लेकिन नॉलेज सही होना चाहिए। देखो, कोई ब्रांड आपको पहले हमारे जैसे नॉलेज आज मेरे को लोग जानते समझते हैं, तो उसके लिए पहले सोचिए यार, समझिए। मेरे को पहचानना है, मेरी बात सुनते हो, अभी तक सुन रहे हो, आप सुन रहे हो, तो इसका मतलब क्या? आपके अंदर एक भूख है, आपको कुछ करना है, आपको कुछ बनना है, तभी तो आप मुझे सुन रहे हो ना। तो निराश होने की जरूरत नहीं। हर किसी का स्ट्रगल टाइम ऐसा होता है कि हर कोई जब शुरुआत करता है ना तो उसको लोग चमकाते हैं। उन लोगों को मैं वीडियो बना रहा हूं तो मुझे लोग पहले चमकाते थे, कहते थे यार ये सब हवा हवाई की बातें होती, रियल में उतरो। आज मैं रियलिटी बता रहा हूं। क्या मैं जितनी बातें बोल रहा हूं ये रियल है कि नहीं है, रियल प्रॉब्लम है कि नहीं। लोग गांव में सोचते हैं कि पैसा नहीं है, बहुत सारा पैसा है। मैं कह रहा हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मैं आने वाली वीडियोस में बहुत कुछ सिखाने वाला हूं। गांव में कौन कौन से काम है आप कर सकते हो। आज आपको 3-4 काम मैं आपको बताया हूं, तो ये आइडियाज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मेरी बात ध्यान से समझो मेरे भाई। गांव में बहुत सारे काम होते हैं नॉर्मल सा, लेकिन सही ट्रैक पे मेहनत कीजिए। गलत ट्रैक पे यदि आप मेहनत करोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। मैं ज्यादा टाइम ना लेते हुए आपको ये कहना चाहूंगा, यदि कोई भी आपके डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हो। तो मेरे भाई, जो तीसरा काम मैंने बताया था कि हार्डवेयर की आप दुकान आप गांव में खोल सकते हो, जो हार्डवेयर आप जानते होंगे, हार्डवेयर की दुकान खोल सकते हो। साथियों, चौथा, गांव के अंदर जो पशु बहुत ज्यादा होते हैं तो आपको नॉर्मल सा पशुओं की दवाइयों की मेडिकल की दुकान खोल सकते हो। पशुओं की दवाई की दुकान खोल सकते हो, या फिर पशुओं की दवाई की दुकान भी खोल सकते हो। या फिर गांव के अंदर जो किसान लोग बहुत ज्यादा होते हैं, खेती बहुत ज्यादा होती है, तो आप फर्टिलाइजर की दुकान, कीटनाशक दवाई या खाद वगैरह की दुकान खोल सकते हो। साथियों, वैसे वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो रहा है, मैं यहीं ये वीडियो को एंड करता हूं। कोई भी सवाल है तो कमेंट करके पूछ सकते हो, और कहां से आप हमारी वीडियो देख रहे हो प्लीज कमेंट करके जरूर अपनी राय देना। मिलता हूं साथियों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।